समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग दादा गुरुदेव ओम श्री गंगाय नाथाय नमः। गुरु सियाग सिद्ध योग ऑटोमेटिक योग आध्यात्मिक मार्ग पर आपको चलने के लिए सबसे पहले सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग जो कल की अवतार है, अंतिम अवतार है, 10वें अवतार है, उनकी तस्वीर से ध्यान लगता है। आपकी जो समस्या है भौतिक जीवन की, वो सारी समस्याओं का समाधान मंत्र का जप करने से। केवल आपको मंत्र का जप करना है, 2 टाइम ध्यान करना है और ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र का जप करना है। दिन में खाते उठते बैठते सोते चलते फिरते हर एक काम करते हुए आप मंत्र का जप कर सकते हो। और जो आपके अंदर परिवर्तन आएगा वो इसी संजीवनी मंत्र से आएगा, राधा कृष्ण का मंत्र से आएगा। 20-30 साल बाद नहीं आएगा। केवल आप मन विश्वास के साथ समर्पण करके प्रभु के श्री चरणों में आके 10 या 20 दिन आप मन से अगर मंत्र का जप करोगे, सघन जप करोगे, उच्चारण सही करोगे, तो आपको वो 20 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर आपका जीवन चेंज हो जाएगा और धन्य हो जाओगे आप। ये है सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग। उनका जो संजीवनी मंत्र है, राधा कृष्णा का मंत्र है, आपको जाना पड़ेगा सोशल मीडिया पर। उस पर आप गुरु सियाग सिद्ध योग, आपको मन से मंत्र का जप करना है, विश्वास के साथ जप करना है। और वो सोशल मीडिया पर जाकर सबसे पहले सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के सिरमुख से वो मंत्र सुनने के बाद आपकी दीक्षा हो जाएगी। फिर आपको कहीं जाना नहीं है, घर में रहते हुए आप आराधना कर सकते हो। भोग और मोक्ष दोनों मिलते हैं इस आराधना के अंदर। सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के हाथों से लिखी हुई बुक है सिद्ध योग। उस बुक का आज आगे का वीडियो देखते हैं। भारत के नाथ संप्रदाय के संतों के नाम संदेश। 12 जनवरी 1991 भारत में शासक वर्ग ने जब तक संतों के आदेश के अनुसार शासन किया, उस समय तक देश हर प्रकार से समृद्धिशाली रहा। ज्यों ज्यों सत्ता पक्ष में संतों के आदेश की अवहेलना करनी प्रारंभ की, उनकी गिरावट प्रारंभ हो गई। इसी प्रकार संतों का पक्ष भी असंतुलित होकर नीचे की तरफ गिरने लगा। अब सत्ता पक्ष और संतों का पक्ष दोनों ही अपनी अपनी गिरावट की सीमा लांघ चुके हैं। संसार की इस अंधकार पूर्ण स्थिति का उपचार गोरक्षनाथ के अनुयायियों के पास ही है। अब उन्हें संगठित होकर संसार के अंधकार को भगाना ही होगा। यह हमारा इतिहास बताता है कि अवतार मात्र इसी भूमि पर हुए हैं, बाकी सभी जगह पैगंबर ही हुए हैं। मुसलमान धर्म का मानना है कि मोहम्मद साहब आखिरी पैगंबर थे। इसके साथ साथ वे यसू और मूसा को भी अपना पैगंबर मानते हैं। इस प्रकार प्रकृति के नियम के अनुसार, क्रमिक विकास के अनुसार अब आखिरी पैगंबर के बाद अवतार का नंबर है। और क्योंकि अवतार केवल भारत की भूमि पर ही हुए हैं, अतः इस भूमि पर वह सत्ता प्रकट होने वाली है। जब तक भारत के साधु संत दास वर्ती त्याग कर नाथ वर्ती धारण नहीं करेंगे, देश का कल्याण असंभव है। इस देश में हमेशा ऐसा ही होता आया है। अतः मैं तेरे संत सदगुरुदेव भगवान श्री गंगाईनाथ जी योगी के आदेश से देश के नाथ संप्रदाय के साधु संतों को संदेश देता हूँ कि अपनी असलियत को पहचानो। तुम तो संसार के इन अनाथों के नाथ हो। नाथ ही नाथों की रक्षा कर सकता है। अतः संपूर्ण विश्व का अंधकार पूर्ण रूप से खत्म होने तक आराम से मत बैठो। अब सोचने का समय नहीं है। इस आराधना में आपको केवल मंत्र का जप करना है। आपके जीवन में जो चेंज होगा, परिवर्तन आएगा, वो बिल्कुल मंत्र का नाम जप करने से आएगा। बिल्कुल निःशुल्क है, 1 रुपया किसी को देना नहीं है। घर में बैठे हुए मंत्र का जप करो। अपना काम करते हुए आपको मंत्र जपना है, कहीं जाना नहीं है। अगरबत्ती नहीं करनी है। गुरुदेव ने बताया, मैंने मेरे गुरुदेव को अगरबत्ती तक नहीं की, आपको अगरबत्ती नहीं करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र का जप करना है। जो परिवर्तन आपके जीवन में आएगा,
तो इसी मंत्र का जप से आएगा। अगर कोई समस्या है आपके भौतिक जीवन में, अगर आप मंत्र जप कर रहे हो, जब ध्यान कर रहे हो 2 टाइम, तो आपको कुछ ब्रह्मांड की कोई ताकत आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। आप तो केवल मंत्र ही जपो। समर्थ सद्गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग। जय गुरुदेव जी, जय दादा गुरुदेव जी।